सीता हरण। रावण की योजना एवं आदेश के अनुसार मारीच स्वर्ण मृग बनकर श्री राम की कुटिया के निकट ही घास चरने लगा। सीता ने जब उस स्वर्ण मृग को देखा तो उनके मन में उसे पाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। उन्होंने श्री राम को अपनी इच्छा बताई। श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और लक्ष्मण को सीता की रक्षा हेतु छोड़कर स्वर्ण मृग के पीछे चल दिए। कुछ ही देर में मृग बना मारीच कुलाचे भरते हुए श्री राम को कुटिया से बहुत दूर ले गया। अंततः श्री राम ने बाण चला दिया। बाण लगते ही मायावी मारीच अपने वास्तविक रूप में आ गया और उसने श्री राम के स्वर में हाय सीता हाय लक्ष्मण का विलाप करते हुए प्राण त्याग दिए। इधर मारीच का विलाप सुनकर सीता भयभीत हो गई। उन्होंने लक्ष्मण को आदेश देते हुए कहा, लक्ष्मण, यह वन राक्षसों से भरा है। अवश्य तुम्हारे भैया श्री राम किसी संकट में फंस गए हैं। वे तुम्हें पुकार रहे हैं। तुम इसी क्षण वहां जाकर उनकी सहायता करो। लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर एक रेखा लक्ष्मण रेखा खींची और सीता को उस रेखा के अंदर रहने के लिए कहकर श्री राम की सहायता के लिए चल दिए। कुटिया के निकट छिपा रावण इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। लक्ष्मण के जाते ही वह साधु का वेश धारण कर कुटिया के निकट आ गया। कुटिया के द्वार पर आकर उसने पुकारा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सीता कुछ फल लेकर आई और दूर से ही साधु को भिक्षा देने लगी। लक्ष्मण द्वारा खींची गई अभिमंत्रित रेखा को पार करना रावण के लिए असंभव था। इसलिए सीता को रेखा के इस ओर लाने के लिए वह कृत्रिम क्रोध जताते हुए बोला, क्या साधु को इस प्रकार उपेक्षित भाव से भिक्षा दी जाती है? यदि तुम प्रसन्न होकर भिक्षा नहीं देना चाहती तो मैं बिना भिक्षा लिए ही चला जाऊंगा। यह कहकर वह जाने लगा। ठहरिए मुनिवर, श्री राम के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। मैं आपको वहीं आकर भिक्षा देती हूँ। यह कहकर जैसे ही सीता जी ने लक्ष्मण रेखा को पार किया, रावण अपने वास्तविक रूप में आ गया। देखते ही देखते उसने सीता को उठाया और पुष्पक विमान पर बैठकर लंका की ओर चल दिया। सीता करुण विलाप करती हुई राम लक्ष्मण को पुकारने लगी। सीता की पुकार पंचवटी में रहने वाले जटायु ने भी सुनी। पल भर में वह सारी बात समझ गया और सीता को बचाने के लिए उसने पंजों से रावण पर आक्रमण कर दिया। दोनों में बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। अंततः रावण ने तलवार के वार से जटायु के दोनों पंख काट दिए। घायल जटायु धरती पर आ गिरा और अंतिम सांसें लेते हुए रावण को सीता सहित लंका की ओर जाते देखता रहा।